So guys, welcome back to my new video. In this video, we will see some rules which is regarding traffic separation scheme. So coming back to first point, this rule applies to traffic separation scheme adopted by the organization and does not relieve any vessel of or obligation under any other rule. Means कि जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट होना चाहिए, मींस उसके द्वारा रन कराना जाना चाहिए। और जो भी रूल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे या जो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं वो जितने भी रूल्स हैं सब ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम में अप्लाई होगा। नाउ कमिंग टू पॉइंट बी, अ वेसल यूजिंग अ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम शैल फर्स्ट प्रोसीड इन द एप्रोप्रिएट ट्रैफिक लेन इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो फॉर दैट लेन। सो लेट्स सी द डायग्राम। सो इस डायग्राम में जो ट्रैफिक फ्लो का डायरेक्शन है उसी की तरफ वेसल्स मूव कर रही हैं। सो जो ब्लू वाली वेसल है वो राइट की तरफ मूव कर रही है क्योंकि उसका फ्लो राइट की तरफ है, और जो ग्रीन वाली वेसल है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है बिकॉज उसका फ्लो लेफ्ट की तरफ है। नाउ द सेकंड वन इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल कीप क्लियर ऑफ ए ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम लाइन और सेपरेशन जोन। सो जहाँ रेड एरो मार्क किया है दैट्स कॉल्ड द सेपरेशन जोन, और इस ट्रैफिक लेन का जो एज है दैट्स कॉल्ड द सेपरेशन लाइन। सो जो भी वेसल इस लेन से पास कर रहा है वो सेपरेशन जोन और सेपरेशन लाइन से क्लियर होना चाहिए, उससे नियरली पास नहीं करना चाहिए। Normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when joining or leaving from either side, shall do so at a small an angle to the general direction of traffic flow as practicable. So इस डायग्राम में जो ग्रीन और ब्लू वेसल है ये दोनों ही अपने लेन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जो ब्लू वेसल एक स्मॉल एंगल बना करके निकलता है और जो ग्रीन वेसल है वो इस लेन का एंड पॉइंट दैट इज टर्मिनेशन पॉइंट उससे बाहर निकलता है। नाउ पॉइंट सी, a vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes, but if obliged to do so, shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow. So इस डायग्राम में जो रेड वाली वेसल है वो इस लेन को क्रॉस करना चाहता है। सो अकॉर्डिंग टू पॉइंट सी, द हेडिंग ऑफ रेड वेसल शुड बी 90 डिग्री। 90 डिग्री उसका हेडिंग होना चाहिए और इस लेन को जितना जल्दी क्रॉस करना है उतना जल्दी क्रॉस कर देना चाहिए। बट व्हाट हैपन इफ देयर इज टाइड और विंड। सो जो रेड वाली वेसल है वो साइडवेज मूव करेगा, बट उसका जो हेडिंग है वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। वी कैन सी हियर द पाथ ऑफ रेड वेसल इज साइडवेज। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो रेड वेसल का जो पाथ है वो साइडवेज है, न कि स्ट्रेट वे है, वो सीधे नहीं गया है। साइडवेज मूव करने के बावजूद भी जो रेड वेसल का जो हेडिंग है वो 90 डिग्री ही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू पॉइंट डी, फर्स्ट a vessel shall not use an in-shore traffic zone when she can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, vessel of less than 20 meter in length, sailing vessel and the vessel engaged in fishing may use the in-shore traffic zone. हर ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम का एक अपना जोन होता है। सो इस सेंटेंस के कहने का मतलब है कि अगर वेसल ट्रैफिक लेन को सेफली यूज कर सकता है तो वो इनशोर ट्रैफिक जोन को यूज नहीं करेगा। बट यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि वेसल ऑफ लेस देन 20 मीटर इन लेंथ, सेलिंग वेसल एंड वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग में यूज द इनशोर ट्रैफिक जोन। ये तीनों इनशोर ट्रैफिक जोन को यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज notwithstanding subparagraph D first, a vessel may use in inshore traffic zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone or to avoid immediate danger. So second part कह रहा है notwithstanding subparagraph D first means डी फर्स्ट के बावजूद, डी फर्स्ट ये कह रहा था कि इनशोर ट्रैफिक जोन यूज नहीं करेगा, बट उसके बावजूद अ वेसल में यूज एन इनशोर ट्रैफिक जोन, वेसल इनशोर ट्रैफिक जोन को यूज करेगा अगर उसके रास्ते में पोर्ट, ऑफशोर इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर, पायलट स्टेशन और एनी अदर प्लेस सिचुएटेड विद इन द इनशोर ट्रैफिक जोन। अगर इनशोर ट्रैफिक जोन के अंदर कोई प्लेस सिचुएट हो रहा है तब, या किसी डेंजर को अवॉइड करना है तो वो इनशोर ट्रैफिक जोन को यूज करेगा। नाउ कमिंग टू पॉइंट ई, that is, a vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except first, in case of emergency to avoid immediate danger, second, to engage in fishing within a separation zone. So traffic separation scheme के B part में पढ़ा था कि vessel को clear होना चाहिए separation zone से और separation line से, but यहाँ कुछ एक्सेप्शन है कि अगर कोई वेसल डेंजर को अवॉइड करने के लिए अगर इमरजेंसी ऑकर होता है तो उस केस में वो सेपरेशन जोन का यूज करेगा, या अगर कोई वेसल फिशिंग में एंगेज है तो उस सिचुएशन में सेपरेशन जोन का वो यूज कर सकता है।
Coming to point F, a vessel navigating in areas near the termination of traffic separation scheme shall do so with particular caution. So इस डायग्राम में जो ब्लू और ग्रीन वेसल है वो ट्रैफिक लेन से बाहर निकल रही है बट विद पर्टिकुलर कॉशन, उसको हर चीज का ध्यान देना है. नाउ कमिंग टू पॉइंट G, a vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in एरियाज नियर इट्स टर्मिनेशन. सो ये क्या कह रहा है आप भी समझ सकते हो कि TSS जैसे बिजी एरिया में एंकरिंग को अवॉइड करना चाहिए. कमिंग टू पॉइंट H, a vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable. सो ये क्या कहना चाह रहा है आप भी समझ सकते हो कि अगर आप ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम का यूज नहीं करते हो तो इससे जितनी दूरी बनाए रखोगे उतना सही रहेगा. नाउ कमिंग टू पॉइंट I, a vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane. J, a vessel of less than 20 meter in length or a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power driven vessel following a traffic lane. रूल 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फिशिंग वेसल और द वेसल विच इज लेस देन 20 मीटर इन लेंथ that will not impede the passage of a power driven vessel. So सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर कोई वेसल ट्रैफिक लेन में मूव कर रहा है तो फिशिंग वेसल और द वेसल विच इज लेस देन 20 मीटर इन लेंथ will not impede the safe passage of power driven vessel. Now coming to point K, a vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the maintenance of safety navigation in a traffic separation scheme is exempted from complying with this rule to the extent necessary to carry out the operation. L, a vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the laying, servicing or picking up of a submarine cable with a traffic separation scheme is exempted from complying with this rule to the extent necessary to carry out the operation. So ये दोनों पैराग्राफ इस रूल का एग्जेम्पशन है. So पॉइंट के कहने का मतलब है कि अगर कोई वेसल इंगेज है ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम में नेविगेशन के सेफ्टी के मेंटेनेंस के लिए तो इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए उस वेसल को इस रूल से एग्जेम्प्ट किया जाएगा. और पॉइंट L के भी कहने का यही मतलब है कि अगर कोई वेसल इंगेज है लेइंग, सर्विसिंग और पिकिंग अप ऑफ ए सबमरीन केबल विद इन अ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम तो उस वेसल को इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए इस रूल से एग्जेम्प्ट किया जाएगा. नाउ फाइनली लेट्स सी सम एग्जांपल बाय यूजिंग अ क्रॉसिंग सिचुएशन इन ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम. सो इस एग्जाम्पल में जो रेड वाली वेसल है उसे इस ट्रैफिक लेन को क्रॉस करना है. सो उसका हेडिंग 90 डिग्री होना चाहिए टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक लेन. सो जो पैसेंजर वेसल है वो नॉर्थ ईस्ट लेन पे मूव कर रहा है और जो ब्लू वेसल है दैट इज बल्क कैरियर वो साउथ वेस्ट लेन पे मूव कर रहा है. एज दिस इज द क्रॉसिंग सिचुएशन सो द फिशिंग वेसल विल अल्टर अ कोर्स टू द स्टारबोर्ड साइड बिकॉज सी इज गिव वे वेसल और जो रेड वाली वेसल है वो स्टैंड ऑन वेसल है तो सीधे मूव करेगा. और दूसरे सिचुएशन में जो रेड वाली वेसल है वो गिव वे वेसल है और जो बल्क कैरियर दैट इज ब्लू वेसल वो स्टैंड ऑन है. सो द रेड वेसल विल अल्टर हर कोर्स टू द स्टारबोर्ड साइड एंड देन अल्टर हर कोर्स टू द 90 डिग्री ऑफ ट्रैफिक लेन एंड मूव अवे. नाउ दिस brings to the end of rule 10. Hope you got the information regarding traffic separation scheme. If you have any doubt just comment it below.